गुड इवनिंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महत्वपूर्ण जो है बिल्कुल करंट अफेयर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बिल्कुल जो है कवर करने वाले हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण होगी। कुल हम लोग बात करेंगे तो 100 इसमें एमसीक्यू प्रश्न लिए गए हैं, तो जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को जो है कंप्लीट क्या है आप लोग जरूर देखेंगे। बिल्कुल बेहतरीन जो है क्वेश्चन क्या है बिल्कुल लिए गए हैं, तो टेस्ट जो है बिल्कुल आप क्या करेंगे यहाँ पे देते चलेंगे, यानी साथ में टेस्ट भी लगाएंगे जिससे आप चेक करेंगे कि कितना जो है प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं और महत्वपूर्ण बिल्कुल करंट अफेयर ये होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या था, कह रहा है रेलवे जो है सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी। रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व जो है करने वाली पहली जो है महिला की हम लोग बात करेंगे तो बनी है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। तो डी क्या करेंगे आप यहाँ पे जो है राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। बिल्कुल डिजिटल जो है लाइब्रेरी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उस देश का नाम है बिल्कुल क्या? भारत। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। आगे है, कह रहा है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। बिल्कुल क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार तो सबसे जो बेस्ट जो है सिटी की बात करेंगे तो सियोल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि साउथ कोरिया का है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए वर्ष 2025-26 हेतु कितना जो है वार्षिक बजट स्वीकृत किया गया है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे कुल बजट की तो यह जो है 24,000 करोड़ क्या है तो बिल्कुल आवंटित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करें। आगे बात करेंगे आकाश जो है प्राइम रक्षा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया। आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो इसको जो है विकसित किया गया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। बिल्कुल ए वाले यहाँ पे जो है राइट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा जो है देने वाले की बात करेंगे तो यह जो है बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? बिल्कुल महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि पर 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप हाल ही में कहां पे आया था। दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि पे बात यहाँ पे हो रही है तो यह जो है आया था वेनेजुएला में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है राइट कर देंगे। और भारत ने जो है यहाँ की सहायता के लिए जो है बिल्कुल अमिस्ताद नाम का जो है क्या है तो अभियान चलाया था। आगे है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसका विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए जो भी बच्चे जो है पेपर दे के आए हैं बता रहे हैं कि पेपर जो है लास्ट हम लोग बात करते हैं तो 6 मंथ का क्या है पूछा जा रहा है और हम वही लोग क्या है इसमें जो है कवर कर रहे हैं कि 6 जो है महीने के हम लोग क्या है महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि असम का जो है प्रतिष्ठित श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 किसे जो है प्रदान किया गया। तो इस पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो ये पुरस्कार जो है सोनल मानसिंह को जो है प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे है चर्चा में रही ग्रीन लाइन सीमा का संबंध किस देश से है। चर्चा में रही ग्रीन लाइन सीमा की हम संबंध की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है साइप्रस से है। बिल्कुल आप ए जो है राइट करेंगे। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि 100 साल बाद तैराकी के लिए फिर से खोली गई सीन नदी किस देश में स्थित है। 100 साल बाद ये खोली गई है तो सीन रिवर की हम लोग बात करेंगे तो यह है फ्रांस में। कहां पे है? तो फ्रांस में है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे फीडे जो है महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। फीडे महिला कैंडिडेट की बात यहाँ पे हो रही टूर्नामेंट की तो ये जीतने वाली बनी है आर वैशाली। क्या नाम है? तो आर वैशाली, ध्यान रखेंगे। शतरंज प्रतियोगिता में क्या है इनके द्वारा ये जीता गया। आगे है भारत का पहला जो है स्लम मुक्त शहर किसे घोषित किया गया। बिल्कुल फर्स्ट जो है स्लम फ्री सिटी की बात यहाँ पे हो रही है तो यह घोषित किया गया है सूरत को। बी ऑप्शन आप राइट यहाँ पे कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लिनिक कहां पे स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। कहां पे? तो ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे ये। आगे है कि स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला संगठन कौन सा है? जो स्टील और एल्युमिनियम पर लगा रहा है, तो उस संगठन का नाम है यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करें। आगे बात करते हैं तो भारत के पहले जो है मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है सूर्यास्त्र। क्या है? सूर्यास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। आगे है कि भारत का पहला जो है उष्णकटिबंधीय रेनबो ट्राउट फार्म कहां लॉन्च किया गया? बात हो रही है भारत का पहला उष्णकटिबंधीय रेनबो ट्राउट फार्म की, तो इसे जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सभी से रहेगा कि एक बार सेशन को लाइक और शेयर जो है अपने अपने लेवल पे सभी लोग कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे AKHD क्लासेस को बेहतरीन तैयारी के लिए, ग्रुप डी के लिए। जैसे माया जी हैं, माया यादव, मनीषा कुमारी जी, बिल्कुल आप लोग जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, ये बताते रहिएगा हाँ कि 17 का ए है या फिर 18 का, ऐसे आप बताएंगे तो क्लियर हो पाएगा कि हाँ बिल्कुल सही जवाब जो है आप द्वारा दिया जा रहा है। देखिए 18 की बात करेंगे तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई? दृष्टि बाधित के लिए खोला गया है, तो यह जो है खोला गया है कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है सड़क निर्माण के लिए व्यवसायिक रूप से बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो उस पहले देश का नाम है भारत। क्या नाम है? बिल्कुल भारत है, सी हो जाएगा। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा जो है विद्युतीकृत रेल नेटवर्क कौन सा बन गया है? सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह बना है भारतीय रेलवे। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। लगभग 99% जो है क्या है? तो विद्युतीकरण जो है रेलवे का हो चुका है। आगे है भारत की पहली जो है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? बिल्कुल हाइड्रोजन से चलने वाली, पानी से चलने वाली ट्रेन की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है हरियाणा में बिल्कुल क्या है? तो शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं तो डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? डीप टेक स्टार्टअप नीति की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है की गई है, तो बी आप राइट करेंगे। आगे है कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? नलों के माध्यम से जो कि पीने योग्य पानी प्राप्ति यहाँ पे हो रही है, तो ये जो है बिल्कुल पूरी बना है। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उड़ीसा की। उड़ीसा में है बिल्कुल पूरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ पे? तो बिल्कुल केरल में जो है किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो भारतीय सेना के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए जो है बात यहाँ पे हो रही है थल सेना अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। बी ऑप्शन आप राइट यहाँ पे करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? बिल्कुल चीफ ऑफ डिफेंस की बात यहाँ पे करेंगे हम लोग स्टाफ की, तो ये जो है तीसरे नंबर के बने हैं कौन? NS राजा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करें। आगे कहता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए? ठीक है, NIA की बात करेंगे तो नए जो महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सुंदर राज पटलिंगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गुजरात की किस पद्धति हस्तशिल्प कला को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो यह जो है प्रदान किया गया है जसदान पटारी को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे राइट करें। ध्यान रखेंगे राजकोट गुजरात की जो है पारंपरिक जसदान पटारी है ये, जिसे क्या है तो बिल्कुल GI टैग जो है दिया गया। आगे बात करते हैं तो दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो को किस देश ने मंजूरी दी? दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो की बात यहाँ पे करेंगे तो इसकी मंजूरी जो है प्रदान की गई है चीन के द्वारा। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। आगे कहता है यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप कौन सा है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा।
कौन है? तो राइट ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं तो सर्वम एआई हो जाएगा, बिल्कुल बी क्या करेंगे आप, राइट करेंगे। आगे कहता है खान क्वेस्ट अभ्यास 2026 का आयोजन कहां किया गया? खान क्वेस्ट अभ्यास 2026 के जो है आयोजन की बात करेंगे तो उलान बटोर यानी कि मंगोलिया में जो है बिल्कुल क्या है, तो आयोजन जो है इसका किया गया था। आगे कहता है भारतीय रेलवे के नए लोगो यानी कि प्रत्येक चिन्ह में कुल कितने सितारे हैं? नए प्रतीक की बात हो रही है, नए लोगो की बात करेंगे रेलवे की, तो इसमें जो है कुल 18 जो है बिल्कुल सितारे हैं, ध्यान रखेंगे, जो कि 18 जोन को दिखाते हैं। हालांकि जोनों की संख्या अब 19 हो चुकी है, विशाखापट्टनम को शामिल किया जाए तो। आगे बात करेंगे वर्ष 2026 के लिए विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम निश्चित की गई महिला किसानों का उत्सव मनाना। महिला किसानों का उत्सव मनाना, ये क्या है, थीम रहा इस बार। आगे बात करेंगे बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना है? तो बांग्लादेश जो है अलायंस का, बिग कैट जो अलायंस है तो इसका सदस्य बना है, लेकिन किस नंबर का बना है ये पूछा जा रहा है, तो 27वें नंबर का बिल्कुल बना है। वहीं बात करेंगे सऊदी अरब की, तो 26वें नंबर का है, तो वो भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली निजी सोने की खदान स्वर्णगिरी कहां स्थापित की गई? स्वर्णगिरी खदान की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है स्थापित की गई है कहां पे, तो स्वर्णगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो वहीं पे जो है बिल्कुल क्या है, स्थापित की गई। आगे बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया, बी आप राइट करेंगे। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करेंगे, पदक तालिका में जो है शीर्ष पे जो है बिल्कुल कर्नाटक रहा है, ऑप्शन सी आप राइट करें। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये सम्मान जो है प्रदान किया गया शुभांशु शुक्ला को, ऑप्शन आप ए राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि विटली गोल्ड पुरस्कार 2026 यानी जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये किसे प्रदान किया गया है? बिल्कुल ग्रीन ऑस्कर या फिर विटली गोल्ड पुरस्कार की बात की जाएगी, तो ये प्रदान किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन सा राज्य रहा? रणजी ट्रॉफी की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका विजेता जो है बिल्कुल जम्मू कश्मीर रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसने ध्यान रखेंगे कर्नाटक को जो है फाइनल में क्या किया है, तो हराने का काम किया है। आगे है कि भारत सरकार ने 14 वर्ष की लड़कियों में ग्रीवा कैंसर रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसके लिए जो है चलाया गया अभियान है, उसका नाम है HPV अभियान, ऑप्शन नंबर बी आप यहां पे राइट करेंगे। 42 नंबर है कि 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर स्टब हैं, ऑप्शन ए आप राइट करेंगे, जो कि फिनलैंड के जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे है महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के किस राज्य में किया गया? महात्मा गांधी की प्रतिमा का बिल्कुल अनावरण हुआ है और इसे जो है किया गया है मोन्टाना में। कहां पे? तो मोन्टाना में, बी आप राइट करें। अगला प्रश्न है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आयात जो है करने वाले देशों की बात करेंगे तो यूक्रेन उसमें जो है बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए जबकि भारत की बात करेंगे तो भारत दूसरे स्थान पर है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो की शुरुआत कहां पे की है? तो मोदी द्वारा ये की गई, प्रधानमंत्री मोदी ने किया रिंग मेट्रो की शुरुआत, और ये शुरुआत जो है की गई है दिल्ली में, तो बी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो उस जो है यूरोपीय देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? बिल्कुल डेनमार्क। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है ममता कालिया को जो है प्रदान किया गया है। और किसके लिए दिया गया? तो जीते जी इलाहाबाद, उनकी उपन्यास है जीते जी इलाहाबाद,
और उसी के लिए दिया गया है। आगे है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है किसे, तो अरविंद पनगढ़िया को। ऑप्शन ए आप राइट करें। आगे है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन से हैं। सबसे जो है युवा व्यक्ति की बात यहां पे करेंगे तो कावेर मदानी। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 50 नंबर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। बिल्कुल कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन हमने बहुत सारी बार जो है कवर करा दिया है, तो कमेंट करेंगे बिल्कुल क्या रैंक है आप। ठीक है, 50 का क्या सही होगा, ए बी सी या डी, बिल्कुल कमेंट करेंगे। और एक बार सभी से यहाँ पे एक बार निवेदन रहेगा, जो लोग लाइक वगैरह नहीं किए, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, लाइक और शेयर बिल्कुल करना बन जाता है, जरूर करेंगे। कुल हम लोग 100 प्रश्न इसमें कवर करेंगे, तो बने रहेंगे। और AKHD क्लासेस को आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को पहचानेंगे बेहतरीन तैयारी के लिए। क्योंकि सुबह आप 6 बजे, नई टाइमिंग हमने चेंज किया है, 7 बजे आप, ठीक है, सुबह में डेली करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए 51 है कि भारत का 101वां जो है रामसर स्थल कौन सा बना है। भारत का जो है 101 नंबर का रामसर स्थल की बात करेंगे तो यह जो है बना है ग्लो लेक। कौन सा, ग्लो लेक, तो बी आप राइट करेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आगे हम लोग बात करेंगे तो किस ग्रह पर प्राचीन समुद्र और तटों के नए वैज्ञानिक संकेत मिलते हैं। किस ग्रह पे मिलते हैं इसके साक्ष्य, तो ये साक्ष्य जो है मंगल ग्रह पे जो है देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे तो भारत की पहली क्वीर सांसद कौन बनी। भारत की पहली क्वीर जो है सांसद की बात यहां पे की जा रही है, तो नाम है मेनका गुरुस्वामी। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप, बी वाला जो है राइट कर लेंगे, मेनका गुरुस्वामी बिल्कुल भारत की हैं, ध्यान रखेंगे। भारत की ये पहली जो है ऐसी संसद है जिन्होंने सार्वजनिक जो है रूप से अपनी पहचान क्वीर के रूप में व्यक्त की है। रविंद्र गुप्ता जी बिल्कुल बताइए, हेलो, बिल्कुल बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए कह रहा है कि अपनापन पुस्तक, अपनापन जो है नामक जो पुस्तक है प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित है, ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है। अपनापन जो है पुस्तक की बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल लिखने का जो है काम किसके द्वारा जो है किया गया है, ये पूछा जा रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा, बी आप राइट करेंगे। आगे है कि भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा कहां खोली गई। देखिए फिजिटल है तो इसकी हम लोग बात करेंगे तो यह जो है कहां पर खोली गई है, तो असम में। ऑप्शन बी आप राइट करेंगे। ठीक है, देखिए फिजिटल यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप डिजिटल समझिएगा, ठीक है, डिजिटल यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो डिजिटल की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो है दिवस की बात करेंगे तो 23 जून को क्या है ये मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्यूरेटर टावर कहां स्थापित किया गया, तो इसे जो है स्थापित कहां पर किया गया है, तो स्थापित हुआ भोपाल में, बी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में बात करेंगे तो यहां पे नियुक्त किया गया अशोक कुमार लाहिड़ी को, बी आप राइट करेंगे। अच्छा जितने भी लोग देख रहे हैं बिल्कुल मनीषा जी हैं, रविंद्र गुप्ता जी हैं, ठीक है, माया यादव, ठीक है, आप लोग जरा कमेंट करेंगे बिल्कुल आपका एग्जाम जो है कितने लोगों का बिल्कुल कल है एग्जाम, ठीक है, यानी कि हम लोग बात करें कितने लोगों का एग्जाम जो है 11 अगस्त को है, कमेंट करेंगे आप सभी लोग। कह रहा है कि एबल पुरस्कार 2026 जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है किसे मिला है। एबल पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है प्रदान किया गया है गयास्टॉफ फाल्टिंग्स को, ऑप्शन ए आप राइट करें। आगे है कि भारत का कौन सा राज्य फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। फिर से टाइगर स्टेट जो है बन गया है, कौन सा स्टेट है, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश, बिल्कुल बी वाले राइट हो जाएंगे। आगे है कि हाल ही में किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने के बाद भारत ने सहायता भेजी, कहां की बात हो रही है, तो बिल्कुल वेनेजुएला वाले यहां पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैथ के क्वेश्चन डील कर देते ना,
ठीक, क्या मतलब है? ठीक है, मैथ हमने आई थिंक आप दोपहर में लाइव क्लास में जुड़ी थी, हमने बताया था कि मैथ जो है क्योंकि नहीं हो पा रहा है तो आपको हमने कहा था कि थोड़ा कहीं और जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या नाम है, सौरव जी का है, मेरा है कल, ठीक है, और मनीषा जी का कल ही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम नहीं करा पाएंगे। हमने इसे दिन में ही कह दिया था कि हाँ, जब लाइव क्लास ले रहे थे आप पढ़ लेंगे कहीं तो ठीक रहेगा, एग्जाम अच्छा आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा 18 को है राम, क्या नाम है, ठीक है, ठीक है, राम रतन है जी। चलिए ठीक है, 12 को है किसका, अनिल खत्री का। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के जो है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के वर्तमान मुख्य जो है चुनाव आयुक्त की हम लोग बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, राजीव कुमार है। ऑप्शन क्या करेंगे आप, बिल्कुल ए आप राइट करेंगे। आगे है, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है। सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर की बात करेंगे तो यह जो है ध्यान रखेंगे अमेरिका का है, बी आप राइट करेंगे। आगे है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया। तो इसका जो सफल परीक्षण है यह जो है किया गया है कहां से, तो ध्यान रखेंगे ये किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि उड़ीसा से। तो बिल्कुल बी ही क्या है यहाँ पे आप राइट करेंगे। चलिए आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस की बात करेंगे तो 1 मई को क्या होता है, ये मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। भारतीय नौसेना के वर्तमान जो है प्रमुख की हम लोग बात करेंगे तो नाम है कृष्ण स्वामीनाथन, बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो कुल इनकी संख्या है 131, सी आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इस्लाम फ्री शहर भुवनेश्वर के बाद कौन सा बना। इस्लाम की बात यहाँ पे हो रही है, इस्लाम मतलब सलम की बात करेंगे यानी झोपड़पट्टी मुक्त की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, भारत का पहला, तो भुवनेश्वर की बात यहाँ पे हो रही है तो यह जो है बना है सूरत, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। आगे है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसकी मेजबानी जो है बिल्कुल कर रहा है, ध्यान रखेंगे कौन, तो भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान जो इसमें कितना है, तो 118वां स्थान है, बी आप यहां पे राइट कर ले। आगे है कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ाने का जो है निर्णय लिया। तो ये निर्णय जो है बिल्कुल लिया गया किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आप यहां पे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन कवर इंडेक्स किसके द्वारा जो है तैयार किया गया। तो यह जो है तैयार किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा, बिल्कुल बी वाले राइट करें। नेक्स्ट कहता है किस देश ने भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल होने की घोषणा की। शुक्रयान जो मिशन है उसमें जो है बिल्कुल शामिल होने की घोषणा जो है किसके द्वारा की गई है, तो स्वीडन ने किया है, बी आप राइट करिएगा। 74 है कि वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है। देखिए वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे तो क्रिकेट से क्या है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आगे है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करेंगे तो अजीत डोभाल हैं, बिल्कुल ए आप राइट करें। आगे कहता है कि चर्चा में रहा बारगी बांध किस राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा बारगी बांध की बात करेंगे तो यह जो है कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। और नर्मदा नदी पर स्थित है, किस पे है, तो नर्मदा पे, बिल्कुल। आरती जी बिल्कुल गुड इवनिंग, बहुत लेट आप आई हैं, ठीक है। 8 बजे क्लासेस बिल्कुल आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो टाइम से बिल्कुल आप लोग क्या है तो जुड़ा करें। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। हेमिस महोत्सव की बात करेंगे तो लद्दाख में जो है बिल्कुल क्या है, तो आयोजन जो है किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, कह रहा है भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है। तो इसे जो है स्थापित किया जा रहा है पुणे में, बिल्कुल ए आप राइट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि ऑपरेशन गजाब लिलहक किस देश द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गजाब लिलहक की बात करेंगे तो यह जो है चलाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, बी आप राइट करेंगे।
आगे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो है 131वीं जो है इसमें क्या है देखने को मिली है। लैंगिक अंतराल की बात करेंगे तो आगे है कि भारत की पहली पॉट्स टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी। बिल्कुल पॉट जो है टैक्सी सेवा की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है कहां पे, तो नोएडा में जो है बिल्कुल की जाएगी, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो विशाल जेठवा को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। विशाल जेठवा की बात यहां पे हो रही है तो इनको ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है अभिनय के क्षेत्र में, यानी कि एक्टिंग के क्षेत्र में। आगे है कि मिजोरम की आधिकारिक भाषा कौन सी है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। मिजोरम की भाषा की बात करेंगे तो वह है मिजो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो भारत का पहला सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया। तो इसे जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा, बी आप राइट करें। आगे है किस भारतीय शहर को फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल फैशन नगरी की बात करेंगे तो मुंबई क्या है जाना जाता है, बिल्कुल ए आप राइट करेंगे। क्वेश्चन बता दें आपको कि ये जो क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं तो लास्ट यानी कि अब तक के डेट से जो है लास्ट 6 मंथ के कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे पेपर देकर आए हैं तो बता भी रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, तो उसी जो बेसिस पे क्या है तो पेपर जो है बिल्कुल कराए जा रहे हैं। आप लोग जो पेपर देके बच्चे निकलते तो जरूर देखिएगा एनालिसिस में जो टीचर कराते हैं जाके कहाँ पूछते हैं कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो चीजें हम लोग भी देखते हैं और उस हिसाब से फिर क्या है क्वेश्चन कराए जाते हैं। और पेपर का एनालिसिस भी हम कराते हैं, जो प्रश्न पेपर में बनते हैं तो वो भी जाकर आप कवर करिएगा, जिससे आपको अनुमान मिल पाएगा कि हाँ बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न क्या है पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि विश्व जो है सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह जो है 19 जून को क्या है तो मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय केरल के किस जिले में है। तो यह जो है देखने को मिला है कहां पे, तो बिल्कुल कोल्लम में, ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है अगला प्रश्न क्या है आप जवाब देंगे। चलिए चलिए यहाँ पे प्रश्न छूट गया। कह रहा है कि आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। आईपीएल 2026 के जो है खिताब की बात यहाँ पे करेंगे तो ये जीता गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा, बिल्कुल बी आप यहाँ पे राइट करेंगे। और यहाँ पे जो है आरसीबी के द्वारा जीता गया, तो ये आप ध्यान रखें। आगे हम लोग बात करेंगे सिपाही जाला जिस पंचायत ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। सिपाही जाला जिला है, सॉरी सिपाही जाला जो है जिला पंचायत ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार जीता है। तो इन्हें ये पुरस्कार जो है बिल्कुल मिला है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, बी आप राइट करें। आगे है कि कह रहा है कि एमम्बेपा या आप कह सकते हैं मेमपेबा, ठीक है यहाँ पे आप इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, मेमपेड़ा है, ठीक है मेमपेबा प्रभाव को समझने के लिए किस देश ने सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है। तो यह जो है बनाने का जो है काम यहाँ पे किया गया है भारत के द्वारा, ऑप्शन बी आप यहाँ पे राइट करें। अगले हम लोग प्रश्न की बात करें तो कह रहा है वैश्विक मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बच्चों के मोटापे में भारत का स्थान क्या है। तो बच्चे के मोटापे में जो है भारत है दूसरे स्थान पे है, यानी यहाँ पे बच्चे कुछ ज्यादा ही मोटे देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है। जसपाल राणा की बात करेंगे तो संबंध जो है निशानेबाजी से है, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। आगे है कि कह रहा है UIDAI के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है कौन है। ठीक है क्या पूछा है, तो यूडीआई के जो है वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करेंगे तो यह है सौरभ विजय, ऑप्शन क्या करेंगे आप ए राइट करेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है सीवीसी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करेंगे तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे प्रवीण वशिष्ठ को, ऑप्शन क्या करेंगे ए आप राइट करेंगे।
स्टूडेंट बता दें आपको, अगर आप पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इस पर आप विजिट करके टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ रिवीजन के लिए बिल्कुल जो है ले सकते हैं। साथ में आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है ध्यान रखेंगे मेघालय द्वारा जो है की जाएगी। आगे है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने जो इसमें प्राप्त किया है स्थान पहला, बिल्कुल आप ए राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अग्नि मिसाइल के प्रशिक्षणों के लिए प्रसिद्ध चांदीपुर कहां पर स्थित है? देखिए प्रसिद्ध जो चांदीपुर हम लोग बात करेंगे अग्नि मिसाइलों के लिए जो कि फेमस है, यह है उड़ीसा में, तो बी आप राइट करें। आगे हम लोग बात करते हैं तो निशा मेहता हाल ही में किस देश की मंत्री बनी है? निशा मेहता की बात यहां पे हो रही है, तो नेपाल की बनी है, बी आप राइट करिएगा। 99 नंबर की बात करेंगे, लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है कालरोज अलकराज को। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप, ए जो है राइट करेंगे, जो कि एक टेनिस जो है खिलाड़ी हैं। 100 नंबर है, महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा किस विदेशी विश्वविद्यालय में लगाई गई? तो इनकी प्रतिमा जो है लगाई गई है मेलबर्न विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे ए राइट करेंगे, जो कि सेल चिकित्सा के जनक जो है माने जाते हैं। तो ये आज के हमारे 100 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने ग्रुप डी के लिए कवर किया, बिल्कुल जो कि इंपॉर्टेंट था। तो सेशन बिल्कुल कैसा लगा है, और इसमें हम लोग 6 महीने के जो है करंट अफेयर क्या है लास्ट कवर किए हैं, तो कैसा सेशन लगा कमेंट करेंगे सभी लोग। जो लोग लाइक वगैरह नहीं किए तो कम से कम जाते समय लाइक और शेयर जो है कर देंगे, और AKSD क्लासेस चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। डेली आपके पेपर तक जो है रात को 8 बजे क्लासेज आपकी चलने वाली है, और दिन में आप हमने कहा 7 बजे डेली सुबह क्या है रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर जो है आप कवर कर सकते हैं। ठीक है आरती जी, बिल्कुल धन्यवाद। अच्छा आपका कल एग्जाम है, ठीक है, आपने रेगुलर क्लास किया है, हमने देखा है नोटिस किया है, तो बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम आपका जाएगा, और आके फिर कमेंट करिएगा बिल्कुल एग्जाम जो है आपका कैसा गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।